नाज़ो का ध्यान अब मरियम से हटकर बुरहान की तरफ हो गया है। वो अब ज़्यादातर इसी के सपने ही देखती रहती है। वो बुरहान को महंगा मोबाइल फ़ोन भी गिफ्ट करती है ताकि वो उससे बात कर सके। सुंदस भी अरसल के समझाने पर तबरेज़ से मंगनी कर लेती है। इसकी माँ तो महंगे महंगे गिफ्ट देकर खुश हो रही होती है, लेकिन सुंदस और इसके अब्बू को असल खुशी तब मिलती जब इसहाक साहब की तरफ से सोने का सेट सुंदस को गिफ्ट में मिलता। मरियम को नाज़ो की माँ ने ऐसा घर के कामों में उलझा दिया है कि वो कई दिन तक अपने माँ बाप के घर ही नहीं जा पाती, और उमर का रवैया भी इसके साथ सर्दी होता जा रहा है। वो अपनी माँ और बहन की बातें ज़्यादा तवज्जो से सुनता और मानता है। परवेज़ और इसके वालिद मरियम की माँ की तबीयत खराबी की वजह से काफ़ी परेशान होते हैं और मरियम को आने की इत्तला देते हैं, लेकिन फ़ोन नाज़ो उठा लेती है और वो मरियम तक इसकी माँ के मरने की खबर नहीं पहुँचने देती। जब परवेज़ मरियम को अपनी माँ के जनाजे के वक्त भी घर में नहीं पाता तो इनके बाप बेटे को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है, और परवेज़ मरियम के घर पहुंच जाता है और रोते हुए इसहाक साहब को उनकी बेटी का कारनामा सुनाता है कि किस तरह इनकी लाडली बेटी ने इनकी माँ की मौत की खबर को हंसी में उड़ा दिया था। वो कितने बेहिस लोग हैं जो मरियम को अपने घर वालों की खुशी गमी में भी शामिल नहीं होने दे रहे हैं। इसकी इन बातों से इसहाक साहब की आंखें खुल जाती हैं और मरियम पर तो जैसे क़यामत ही टूट पड़ती है कि इसकी माँ इसे याद करते करते इस दुनिया से चली गई है। दूसरी जानिब सुंदस और अरसल दोनों दिल ही दिल में एक दूसरे के लिए खास जज्बात रखते हैं, लेकिन दोनों चुप करके अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। सुंदस जब इसहाक साहब से मिलने आती है और वापसी पर अरसल छोड़ने आता है तो वो अरसल का शुक्रिया अदा करती है कि इसने सही टाइम पर वालिदैन की इज़्ज़त करना सिखाया है। अरसल भी इसका शुक्रिया अदा करता है कि इसने अरसल की बात का मान रख लिया है। नाज़रीन, ये दोनों जल्द ही एक दूसरे से पसंदीदी का इजहार कर देंगे और सुंदस भी अरसल के हक में फैसला सुना देगी, और जमील साहब को तो बस बहाना ही चाहिए होगा कि किस तरह इसहाक साहब से इनका रिश्ता दोबारा से जुड़ जाए। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पे पहली दफ़ा आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।